नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है जिला यमुनानगर में। आज हम बात करेंगे इनेलो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से। जानेंगे आज कि उनके क्या विचार हैं और वो किस विचारधारा से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने पार्टी में कैसा आनंद आ रहा है, पार्टी में वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जानते हैं उनके विचार उनसे। कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। और कैसे लगा जी आपने, जैसे पार्टी को नई पार्टी में गए हो आप, आपने जैसे बीएसपी से ज्वाइन किया इनेलो में जाकर, कैसा अच्छा लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है, इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सभी वर्गों का इसमें सम्मान किया जाता है और सभी के हकों की लड़ाई इसमें लड़ी जाती है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हमने जो ज्वाइन किया है वो हरियाणा प्रदेश की जनता के हित को लेकर के हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया है। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपने? जैसे कि पहले अपने बीएसपी में थे आप, कुछ लोगों के सवाल भी होंगे आपके पास, जवाब आते नहीं, हमें किसी प्रकार की दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़ रहा है। सभी लोगों ने हमें कहा कि आपने बहुत बढ़िया किया है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमारे हरियाणा की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है और ये हरियाणा के हितों के लिए लड़ती है और हमने तो हरियाणा की जनता के लिए लड़ना है, इसलिए हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ पूरे 22 जिलों का दौरा किया है और उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी भी साथ रहे और हमारी पूरी टीम उसमें साथ रही। सभी जिलों का दौरा हम कर चुके हैं। सभी जिलों में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में बहुत लोगों ने ज्वाइन किया। दिन प्रतिदिन ज्वाइनिंग हो रही। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और चौधरी देवीलाल जी और मान्यवर काशीराम साहब की दोस्ती रही है हमेशा से। उन्होंने गठबंधन करके चुनाव भी लड़े हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 4-5 बार हरियाणा के सीएम रहे हैं। उनका राज लोगों ने देखा है। सरकार आपके द्वार किस तरीके से लेकर आते थे, किस तरीके से लोगों के काम करते थे। तो आज लोग इंडियन नेशनल लोकदल की ओर दिन प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है, ये तो दोनों सगी बहनें हैं, इनमें कोई अंतर ही नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी को तो हम एक ही मानते हैं। और जहाँ तक इंडियन नेशनल लोकदल का सवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल हमारे हरियाणा की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, इसलिए हमने इसके साथ काम करना इसलिए बेहतर समझा। हमने हरियाणा के लोगों के लिए ही काम करना है। व्यक्ति का विचार ही नहीं मिलता तो वहाँ पर काम करने का फ़ायदा नहीं है। जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के अभी सरकार चला रही है और आज प्रदेश में किसान आंदोलन पे है, आज प्रदेश का स्टूडेंट आंदोलन पे है, आज प्रदेश के पीटीआई जो जिनको निकाल दिए गए वो आंदोलन पे हैं, आज आशा वर्कर आंदोलन पे है, आज प्रदेश का व्यापारी आंदोलन पे, आज प्रदेश का कर्मचारी आंदोलन पे है। ये बताओ आंदोलन पे कौन नहीं है? तो जेजेपी बीजेपी सरकार फेल है, इसलिए हम उनके साथ क्यों जाते। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में देख लो क्या हाल हो रहा है, मध्य प्रदेश में देख लो क्या हाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में भी गुटों में बहुत बड़ी लड़ाई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार का आपस में ही भाईचारा नहीं है। वहाँ पर लोग गुटों की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए यहाँ एक ही मात्र नेता हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एकमात्र नेता हैं जिनकी लीडरशिप में पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी काम करती है और यहाँ अनुशासन है। पार्टी में सभी लोग भाईचारा बना करके काम करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा के हितों के लिए बेहतर हो सकती है। सरकार फेल है, ये सारी ड्यूटी सरकार की होती है, चाहे वो नशा रोकना है, चाहे वो बुराइयों का अंत करना है, चाहे लोगों का विकास करना है, चाहे किसी प्रकार से भी लोगों को, नौजवानों को रोज़गार देना है, किसान मजदूर की समस्या का हल करना है। ये सब तो ड्यूटी तो सरकार की है। सरकार यहाँ फेल है। कोविड महामारी के बारे में मैं एक बात कह रहा हूँ, खांसी जुकाम बुखार ये पहले से बीमारियाँ चली आ रही हैं। कोविड महामारी का जहाँ तक सवाल है, ये कि तो खांसी वाले को पकड़ लेते हैं, जुकाम वाले को पकड़ लेते हैं, बुखार वाले को पकड़ लेते हैं, ये तो बीमारियाँ पहले से हैं। तो कोविड के नाम पर तो बहुत सारा मैं बता रहा हूँ, ठीक है कोरोना जहाँ तक बीमारी आई हो सकता है, लेकिन बहुत सारा मैं बता रहा हूँ कि ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोरोना के नाम पर लूट रहे हैं जनता को, सरकार को। बिल्कुल प्रदेश में चाहे सरकार आज किसी भी मोर्चे पर हर जगह फेल सरकार है। रजिस्ट्री घोटाला तो देखिए ऐसा है कि जहाँ तक रजिस्ट्री घोटाले की बात प्रदेश में हो रही है,
जो कॉलोनी अथॉराइज नहीं है और उन कॉलोनियों के अंदर जाकर के रजिस्ट्रियाँ करना, वो सारा का सारा सरकार की मिलीभगत से होता है। अनअथराइज तरीके से रजिस्ट्रियाँ करना, पैसा लेकर के वो गोलमाल करना और प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जिन लोगों ने पैसा दे दिया, रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्री करने वाली तो सरकार है, तो उन लोगों को बाद में कह दिया जाता है कि आप यहाँ मकान नहीं बना सकते, आप यहाँ ये प्लॉट आपका गलत है। तो इस तरीके से फिर जब ये सारी चीज़ें उजागर हुई हैं तो लोगों ने कहा कि हमने तो वही पैसे दिए हैं, रजिस्ट्री कराई है, लेकिन वो कॉलोनी ही अवैध है, इसलिए बहुत गड़बड़ घोटाला। देखिए, सरकार हर मोर्चे पर फेल है। गरीबों की तो कोई ध्यान ही नहीं सरकार का है। गरीबों पर तो लाठियाँ बरसाई गई, उनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया, उनको बहुत परेशान किया गया, तंग किया गया। आज उनके पास काम नहीं है। रेडी फड़ी बड़ों की रेडी बंद कर दी गई थी, तो गरीब आदमी तो बेचारा मजदूरी करके अपना घर चलाता था, उसका जब वही कार्य बंद कर दिया गया, उसे वो और ज़्यादा परेशान किया। और अगर वो काम करने के लिए जाता तो उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता था। इससे बुरा क्या हो सकता है? सरकार के पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। मुख्यमंत्री है, बीजेपी की सरकार फेल है, उसके पास कोई विज़न नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कैसे हमने प्रदेश को चलाना है, कैसे हमने देश को चलाना है, कोई प्लानिंग नहीं। दुष्यंत जी जो कहते हैं वो उस बात पर खरे नहीं उतरते हैं। उन्होंने तो कहा था 5100 रुपये पेंशन देंगे, 58 साल एज करेंगे जो जिनको बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। जो दुष्यंत जी कहते हैं वो पूरा करते ही नहीं है, उनकी कौन सुनता है? बीजेपी से कोई वो है? हम तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वर्कर हैं। अब हम गांव-गांव में जहाँ जाते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बात करते हैं, और डेली लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नई नहीं है। यहाँ पर 4-5 बार सरकारें बना चुकी और चला भी चुकी, इसलिए लोग उसको पसंद करते हैं। बनाती है जनता, सरकार हम बनाने वाली नहीं है, सरकार बनाती है जनता। हम अपना जो एजेंडा है वो जनता के बीच में लेकर जाएंगे, ये फैसला तो जनता करती सरकार। तो पार्टियों का ग्राफ गिरता भी रहता है, बढ़ता भी रहता है, ठीक है ना। पार्टियों का निरंतर, कभी सरकार, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी, आज नहीं है। 5 बार यहाँ मुख्यमंत्री इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, आज नहीं है। तो ये तो बदलता रहता है हालात। कभी कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें हरियाणा में रह गई थी, कभी बीजेपी यहाँ पर हरियाणा में 5-7 सीटें जीता करती थी। ये कोई ज़रूरी नहीं है, राजनीति में उलटफेर होती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हमेशा से जो किसान, मजदूर और जो व्यापारी कर्मचारी के हित की जो हमेशा से नीतियाँ रही हैं, और उन्हीं को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निरंतर अपने कार्य में लगी है, लोगों के बीच में जारी, जनता के बीच में जारी है, और हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और हमने कोई ज़्यादा बड़ा चेंज क्या करना है, जनता के हित की लड़ाई लड़नी है। जनता के हितों को लेकर के हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को तो मेरा यही संदेश है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश को बर्बाद करने का काम किया, और हरियाणा में खट्टर साहब ने, बीजेपी जेजेपी सरकार ने किया है, इनको जनता उखाड़ फेंके और हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आने वाले समय में सरकार बनाने का काम करे। जैसे अभी बड़ौदा में चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ौदा के उपचुनाव में मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि एक बार मौका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को देने का काम करे, क्योंकि बीजेपी जेजेपी की सरकार वहाँ फेल है, और कांग्रेस पार्टी का पहले शासनकाल रहा है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। धन्यवाद, जुड़े रहे कृतिभूमि न्यूज़ के साथ। आज जब देखा हमने आपको एक स्पेशल आज बातचीत कराई है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती से। इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि जनता जो भी कर रही है, जो डिसीजन लेगी, सोच समझ कर लेगी। जैसे अभी उपचुनाव है, फैसला जनता ने करना है। विधायक वहाँ पर पूरी तैयारी से उतारेंगे और जनता हमारा साथ देगी, तो हम वहाँ पर विधायक बनाने में कामयाब रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ देखते रहे पल पल की रिपोर्ट। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए बने रहें कृतिभूमि न्यूज़ के साथ। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे।